Okay, thanks. So we will begin today's session. तो ये कुछ हो सकता है दो तीन पार्ट्स में हो। हम फोकस करेंगे क्रिएट योर लाइफ। दिस इज अ वेरी पावरफुल सेशन एंड दिस इज बेस्ड on a book or a course actually called Create Your Life by Robert Fritz. काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें प्रिंसिपल्स हैं और हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो उसके ऊपर बेस्ड है कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करी हैं और कुछ मैं इसको हिंदी में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोर्स में हम उसको कोर्स बोल सकते हैं या एक एक्चुअली ये सेशंस होंगे, हम डिटेल्स में थोड़ा और जाएंगे। इसमें हम फाउंडेशन देखेंगे कि एक ये जो प्रोसेस है क्रिएटिंग योर लाइफ, कि हम अपना जीवन कैसा बना सकते हैं। जीवन अपना हम खुद बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं और कुछ एक्सरसाइजेस जो हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जिससे। और एक्सरसाइजेस का मतलब ये नहीं कि हम फिजिकल एक्सरसाइजेस, दीज आर दी एक्सरसाइजेस जो हमारे कुछ लिखना होगा, कुछ हमको थॉट डालना होगा, कुछ एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल कोर्स। और प्रैक्टिकल तरीका है कि हम कैसे अपना जीवन बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी है, हमने सुना और हमको बहुत अच्छा लगा, बट दिस इज अबाउट एक्चुअली डूइंग। और अगर हम इसको करेंगे, it will change our life. This is a whole new orientation, a whole new way of thinking, and a very practical way of doing things. So, the different approach लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस का इसमें है। और इसके जो आउटकम्स हैं, क्या आउटकम्स हैं? एक तो कि हम क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में सीखेंगे, और एक हमारा लाइफ ओरिएंटेशन। तो इसमें तो कई सारी टर्म्स रॉबर्ट फ्रिज भी यूज करते हैं। दे आर वेरी पावरफुल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर। क्या है हमारे जीवन के, क्योंकि हमारी पैटर्न रहती है, हमें पता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी पैटर्न्स जो जिस तरीके से हम काम करते हैं, परंतु वो पैटर्न्स मोस्टली वर्क नहीं करते। और करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हैप्पी टू लर्न। बट मोस्टली जो पैटर्न्स वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ओरिएंटेशन है लाइफ का, एक स्ट्रक्चर है। और वो स्ट्रक्चर उस हमारी लाइफ को रन कर रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। और जब हम इस चीज़ को थोड़ा सा खोजते हैं, थोड़ा सा उस पर हम थॉट डालते हैं और हम लोग इस चीज प्रोसेस को करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि हमारे लाइफ ओरिएंटेशन क्या है, और क्या एक्चुअली अगर हमें अपना जीवन खुद बनाना है तो हमें कैसा ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो दिस इज, आई डोंट वांट टू रिपीट दिस। ये बहुत पावरफुल सेशंस हैं एंड दिस विल बी। पर आपको इसको अगर एक्चुअली इसकी पावर को रियलाइज करना है तो इसको अप्लाई करना है, इसकी एक्सरसाइजेस को करना है। सिर्फ बात करने या सुनने से काम नहीं। एंड आई वाज फॉर्चुनेट गॉवर्नमेंट का, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये कोर्स मैंने किया। और मैं बहुत समय से मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाया, परंतु मैं जो नोट्स हैं उसी में से अब मैं इसको अप्लाई करने की प्रयास कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं इस कोर्स को भी प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि ये मुझे भी हेल्प करे। तो मैं इसको फिर से सुन, इसको मतलब जो है मैं इसको पढ़ के और इसको वर्कआउट कर। और आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे रॉबर्ट फ्रिज के साथ एक, ही इज अ वेरी एक्चुअली, ही इज अ म्यूजिक कंपोजर, राइटर एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करते हैं। तो मुझे एक, मतलब कि वेरी पॉपुलर एंड ऑल्सो ही, मतलब कि उनकी जो भी सेशंस होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। तो उसमें बट आई गॉट अ 2 hour सेशन, इंटरेक्टिव पर्सनल सेशन विद रॉबर्ट फ्रेड। इट वाज अमेजिंग, क्योंकि इसमें जो एक चीज मैंने सीखी कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक जगह थी जहाँ मैं फंसा हुआ। और उस जगह पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया। मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ पूछ के, और वो जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं वो वहां पे गए। एंड ही केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, और मैं कुछ जवाब दे रहा था, जवाब दे रहा था, जवाब दे रहा था। एंड ही केप्ट सेइंग, यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। आप इसको इधर से उधर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट वॉज वेरी पावरफुल सेशन। कभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट दैट ऑफ कोर्स वेरी पर्सनल। बट इसमें इससे मैंने क्या सीखा वो हम बात करते हैं। पर अभी हमारा फोकस है क्रिएट योर लाइफ। इस क्रिएट योर लाइफ हम लोग इसे कोर्स के ऊपर। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखें,
कि क्रिएट योर लाइफ, जैसे जो पिक्चर यहाँ पे दिखा गया कि एक लड़की है जो कुछ पेंट कर, तो इसी प्रकार से हमारा जीवन हम पेंट कर सकते हैं। अगर जैसे पेंट आर्टिस्ट जब कुछ काम चालू करता है तो एक ब्लैंक कैनवस होता है जिससे कुछ भी नहीं, और आर्टिस्ट के माइंड में इमेज होती है कि ये मैं बनाना चाहता हूँ, एक रफ इमेज होती है। और फिर वो उसको उसको पता है फिर कि कौन से कलर मुझे यूज करने हैं, और फिर वो उसके हिसाब से एक्शन लेता है आर्टिस्ट, और वो एक चीज को बनाता है। और धीरे धीरे उस प्रोसेस में और रिफाइनमेंट आता है, और फिर फाइनल एक आखिरी आउटकम निकल के आता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन, अभी हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम अपने जीवन को खुद पेंट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। एंड एक वर्ड, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ के गोल, हमारी लाइफ का गोल के बारे में हमको सोचना। यूजुअली क्या होता है कि जब हम हमारे लाइफ के गोल की बात करते हैं तो हमको एक्चुअली आइडिया भी नहीं होता है कि लाइफ का गोल है क्या। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि लाइफ के गोल के बारे में जब कोई भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो हम वो सोचते हैं कि ये सोचने के बजाय कि मुझे क्या चाहिए, हम ये सोचते हैं कि ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस दी गई हैं उसमें क्या पॉसिबल, या फिर मुझे क्या आ, आ, क्या होना चाहिए। मतलब कि हम दूसरे मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बजाय कि एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ, मेरी लाइफ का गोल क्या है। तो ये एक प्रश्न है। So let's just take a minute and think about what is life, the goal that I want to create in my life. एंड ये जो पर्टिकुलर ये है क्रिएट योर लाइफ सेशन, इसमें ऐसा नहीं कि हम एक बड़ा गोल लेके और फिर उसकी तरफ जाएंगे। दिस विल बी मोर अबाउट प्रैक्टिस। जब इसके बारे में बात करेंगे कि हम धीरे धीरे ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज में तो हम अच्छे बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि लाइफ का गोल क्या है, वॉट यू वॉन्ट, नॉट वॉट यू कैन हैव। क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि अच्छा क्या पॉसिबल है, क्या मुझे सोचना चाहिए, वो हम सोचते हैं। और इसके बियॉन्ड हमें जाना, मोस्टली जो हमें सिखाया जाता है बचपन से कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू सर्कमस्टेंसेस। जो भी सर्कमस्टेंसेस आ रही है, डेफिनेटली सर्कमस्टेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं, परंतु हमें सिर्फ मोस्टली हम ये सीखते हैं हमारे जीवन में एक सक्सेसफुल व्यक्ति कहते हैं कि वो व्यक्ति है जो हर सर्कमस्टेंस से डील कर सके, सर्कमस्टेंसेस में कैसे जवाब, कैसे क्या चॉइसेस बनानी। पर हम ये सोचते हैं कि एक्चुअली हमें यही सिखाया जाता है कि हमको अपना लाइफ कैसे डिजाइन करना, सर्कमस्टेंसेस के बजाय हमको चॉइसेस पे फोकस करना। तो विल कम बैक टू दैट। हमको ये सिखाया जाता है कि हाउ टू बिहेव, कैसे हमको बिहेव करना चाहिए, हमको क्या बिलीव करना चाहिए। ये चीजें हमको सिखाई जाती हैं, परंतु हमको ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे हमारा जीवन बनाए जो हम चाहते हैं। तो दैट्स व्हाट वी विल फोकस ऑन, and we will be doing a lot of practice with small projects. तो जैसे इसमें मैंने सुना था कि एक रिसर्च थी, उस रिसर्च में उन्होंने दो ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया, और दो आर्टिस्ट के ग्रुप थे। एक ग्रुप को बोला कि आपको कुछ मतलब कि आर्टिस्ट मतलब जो ये होते हैं जो कुछ स्कल्पचर, कुछ उनको चीजें बनानी थी, जैसे हम मेरे ख्याल से देखते हैं मिट्टी से, हम मिट्टी से घड़ा या कुछ बर्तन या कुछ वो बना सकते हैं। तो दो ग्रुप में डिवाइड किया, और एक ग्रुप को बोला कि आपको बहुत, आपको इवेल्युएट किया जाएगा क्वालिटी के, कि आप कितना अच्छा आपने चीजों को बनाया। और दूसरे ग्रुप को बोला कि आपको इवेल्युएट किया जाएगा क्वांटिटी के ऊपर, कि कितनी ज्यादा आपने चीजें बनाई। तो इस प्रकार से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, उनको सामान दे दिया गया और उनको बोला कि अब आप बनाइए। अब यूजुअली क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम अगर हम सोचेंगे कि कौन
ग्रुप ज्यादा अच्छी चीजें बनाए, तो नेचुरली हमारा रिस्पॉन्स ये होगा कि वो ग्रुप ज्यादा अच्छी चीजें बनाएगा जो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि एकदम ध्यान से, और उनको कम बनाना है, उनको क्वांटिटी नहीं बनानी, परंतु एक ही चीज बनाए पर बहुत अच्छी बनाए। तो वो उसमें एकदम परफेक्शन लाने का प्रयास करेंगे, एकदम बहुत अच्छे से पहले बहुत प्लानिंग करेंगे और फिर बहुत उसको एकदम परफेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा ग्रुप क्या करेगा, तो उसको तो बस बहुत सारे बनाने, तो वो बस बनाते जाएगा, बहुत सारी चीजें बनाएगा। एक्चुअली जो रिसर्च का आउटकम था वो ये पता चला इंटरेस्टिंगली, या हम बोल सकते हैं काउंटर इंट्यूटिवली, कि जो ग्रुप जिसको बोला गया था कि हमें आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है, उस ग्रुप की क्वालिटी बहुत अच्छी थी आखिरी में। और जो ग्रुप क्वालिटी पे फोकस कर रहा था, एक्चुअली उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिली। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार उन्होंने एक ही चीज को बनाने का प्रयास करते, पर जो ग्रुप जिसको क्वांटिटी के बारे में बताया, उसने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, उसने अलग अलग चीजें बनाते जा रहे हैं। तो उस प्रोसेस में उनका रिफाइनमेंट आता गया धीरे धीरे, और जो एंड क्वालिटी है वो उस ग्रुप की ज्यादा अच्छी रही जिसने क्वांटिटी पे फोकस किया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम हमारे जीवन में जो चीज बहुत अच्छी करना चाहते हैं, हमको उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम उस चीज में अच्छे बनेंगे। इसलिए जो क्रिएटिव प्रोसेस है, इसको हमको और ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करनी है। हर चीज में हम क्रिएटिव प्रोसेस को प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम अपने जीवन की बड़ी चीजों को बना पाए। पहले हम छोटी छोटी चीजें लेंगे और एक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तभी क्रिएटिव प्रोसेस क्या है और क्या है उसको जानने के लिए पहले हम देखेंगे कि क्या नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है कि हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं बजाय कि हम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव थिंकिंग इज गुड, बट दिस क्रिएटिव प्रोसेस इज अ लिटिल डिफरेंट। और ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है कि चीजों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना। दिस हैज एक्चुअली एक्शन, इट हैज प्लान, इट हैज अ स्ट्रैटेजी। हम देखेंगे इसके बारे में बात करें। देखिए, क्रिएटिव प्रोसेस के तीन पार्ट होते हैं: एक मैकेनिक, एक ओरिएंटेशन। मैकेनिक्स का मतलब कि कोई सी भी चीज हम जब करने की कोशिश करते हैं, तो उसके प्रोसेस क्या है, कैसे हम सक्सेसफुल हों हमारे गोल्स को अचीव करने। तो उसका जो हाउ वी क्रिएट द रिजल्ट, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा जो गोल है, कैसे हम इसमें एक्शन लेंगे, ये उसके मैकेनिक्स। सेकेंड चीज है ओरिएंटेशन, जैसे हमने बात करी कि हमारी क्या सोच है, कि अ, जो हम क्रिएटर हैं, वी आर क्रिएटर, तो हाउ वी कैन क्रिएट। एंड जो तीसरी चीज है वो है स्पिरिट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस। स्पिरिट मतलब कि हम जानते हैं कि यूजुअली हमारे अंदर एक नेचुरल स्वभाव होता है, इच्छा होती है कि हम कुछ नया करें, कुछ बनाएं, कुछ इम्पैक्ट बनाएं। परंतु हम मोस्टली लिमिट हो जाते हैं हमारी विचारों से, हमारे एनवायरनमेंट से। ये जो परंतु ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, जनरेशन और जनरेटिव स्पिरिट, ये इंट्रिंसिक है, ये हमारा मतलब एक भीतर। जैसे एक्चुअली हम अगर स्पिरिचुअल दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं कि जीव जो है, हम भगवान के अंश हैं, और भगवान ने ये सृष्टि बनाई है ऐसी, हमारे अंदर भी कुछ बनाने की लालसा, इच्छा वो हमारे अंदर है। हर कोई कुछ ना कुछ बनाना चाहता है, छोटा ही सही, बड़ा ही। कुछ लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो कुछ लोग छोटा। तो छोटी छोटी चीजें, गार्डनिंग करने से क्या हम कुछ बना रहे हैं, कुछ हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो स्पिरिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट्स हाउ वी बिकम क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ, एंड दैट्स हाउ वी टेक चार्ज ऑफ अवर लाइफ। बजाय कि जैसा चल रहा है चलने दो, हम ज्यादा सोचते नहीं है, ठीक है जैसी भी चल रही है हम तो सोचो मत, चल रहा है, फ्लो, गो विद द फ्लो। वो नहीं करना, वी हैव टू एक्चुअली क्रिएट आवर लाइफ। तो दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। तो थोड़ी सी हम शुरू में प्रिंसिपल्स की बात करने पर ये इम्पोर्टेंट। एक ओरिएंटेशन होता है रिएक्ट और रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड।
तो रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड में क्या होता है कि वी हैव वी मोस्टली व्हाट वी डू वी जो हम मोस्टली करते हैं कि हम जब बड़े हो रहे हैं तो हमको सरकमस्टेंसेस आ रही हैं, उस सरकमस्टेंसेस में हमको अपना वे अपनी लाइफ जो है उसको निकालना है जैसे। तो हमको जो भी चीज़ आई उसमें हम कुछ रिएक्ट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्टिव रिस्पॉन्सिव ओरिएंटेशन है, ये क्या करता है, इस ओरिएंटेशन में सरकमस्टेंसेस हमारी लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं। और अ, वो मतलब कि सरकमस्टेंस आई, हमने फिर मान लीजिए कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी ड्राइव करते समय सामने से एक गाड़ी आई तो हमने लेफ्ट में लिया, फिर इधर गाड़ी आ गई हमने राइट में लिया, मोड़ आ गया तो हमने मोड़ लिया। तो एक्चुअली सरकमस्टेंसेस जैसा रोड है, जैसे लोग हैं, बाकी उस हिसाब से हम गाड़ी को किसी तरीके से निकाल रहे हैं। तो रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड ओरिएंटेशन। दूसरा है जनरेटिव। जनरेटिव मतलब जहाँ पे हम चॉइसेस बनाए कि how we are creating our life. So it is not about just circumstances, but जो इसमें ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है इस प्रकार के लाइफ के ओरिएंटेशन, इसमें है कि सरकमस्टेंसेस तो रहेंगी जो रहेंगी, पर हम चॉइसेस बना रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। So this is the very different orientation of life where we are actually focusing on the goal we want to create. So हाँ, ये ओरिएंटेशन है जनरेटिव। इस ओरिएंटेशन में हमको वर्क करना है तो हमको थोड़ा सा इस चीज से कनेक्ट करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, किस टाइप के लाइफ हम चाहते हैं। तो लेट्स डू अ वेरी शॉर्ट मेडिटेशन, या हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में आई विल बी स्पीकिंग समथिंग, तो जस्ट आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और जो मैं बोलूँगा हमको उसको सोचना। तो एक डीप ब्रेथ लेंगे हम, आंखें बंद रखिएगा तो ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे। और रिलैक्स करना अपनी बॉडी को, इसे डीप ब्रेथ लेंगे। और अब सोचिए कि अगर आपका जीवन आपको नया बनाना है, शुरू करना है, तो आप क्या अपने जीवन में चाहेंगे। जो भी आ रहा है आपके मन में, आपको कोई उसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। तो जस्ट हाउ वुड यू लाइक योर लाइफ टू बी। तो जस्ट visualize, have a picture of that in your mind, and how would it feel जब आप उसके बारे में सोचते हैं। तो how would it feel to you, what would you be involved with, um, how would you be spending your time, what would interest you. So just think about these things, think or visualize those things. तो यू डोंट हैव टू जस्ट मतलब कि अपना माइंड में इस चीज को आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, क्या सरकमस्टेंस होंगी, कैसा आप अपना जीवन चाहते हैं, कैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, कैसे आप अपना समय बिता रहे हैं। फिर इसके बाद हाउ अबाउट योर रिलेशनशिप, व्हाट डू यू वांट। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में सोचना, व्हाट डू यू वांट इन योर रिलेशन। तो थोड़ा हम फास्ट मूव कर रहे हैं, सॉरी, पर इस चीज को आप थोड़ा और अपने लेवल पे स्लोली भी कर सकते हैं। हाउ अबाउट योर फाइनेंसेस, व्हाट डू यू वांट। तो फाइनेंसेस के बारे में कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो रुपए पैसे कारोबार आपका फाइनेंसेस कैसा हो, आप क्या चाहते हैं। हाउ अबाउट योर हेल्थ, हेल्थ के बारे में कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू। And how about your sense of direction, sense of purpose? What would your energy be like? तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर हमको सोचना, एंड देन स्लोली और भी कोई से अगर लाइफ में आपकी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो हमको सेपरेट करना है व्हाट यू वांट और व्हाट इज पॉसिबल। तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट जस्ट व्हाट इज पॉसिबल। एंड देन now slowly open your eyes. So this is about the creative orientation where we are focusing on our goal
and we will actually take strategic action. So thinking about the desired outcome, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दिन में जब भी कुछ कार्य करें तो ये सोचें कि हमारा डिजायर्ड आउटकम क्या चाहिए, बजाय कि हम किस तरीके से चीज़ों को नेविगेट कर रहे हैं। तो ये जो डिजायर्ड आउटकम के बारे में चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि इंस्टेड ऑफ सर्कमस्टेंसेस रनिंग वी थिंक अबाउट डिजायर्ड आउटकम। ओके। दूसरा एक चीज़ है कि हम यूजुअली जब अपने जीवन के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एक्चुअली दिस इज नॉट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग कि क्योंकि हम देखें कि हर जगह पे जो भी बात हो रही है मोस्टली इट्स अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। सो सॉल्विंग प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जरूरत है जब उसकी स्किल की जरूरत है राइट कॉन्टेक्स्ट में। परंतु अगर हमको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रकार का जो सोच है वो क्रिएटिव प्रोसेस में बाधा बनता है, क्योंकि वो आपको सिर्फ इस चीज को फोकस करता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसको सॉल्व करें, पर आप एक्चुअली में क्या जीवन कैसा जीना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं। उसमें सिर्फ ये है कि हाँ प्रॉब्लम आई, इसको कैसे सॉल्व करना है बेस्ट तरीके से, बेस्ट इसमें मेरा फायदा कैसे होगा, पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कई बार माइंडलेस हो जाती है कि बस हम कर रहे हैं। और हम हो सकता है कि अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें पर हमें वो नहीं मिले जो हम एक्चुअली अपने जीवन में चाहते हैं। तो दैट्स व्हाट वी वांट टू फोकस। So now what we will begin is a few steps and I will clarify as we go along कि ये जो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी आएंगे कि हम कैसे आगे बढ़े। तो जैसे मैंने बोला कि हम बहुत छोटे छोटे कुछ टास्क लेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक गोल चूज करना है अभी के लिए। एक तो अभी हमने सोचा कि हम अपना जीवन कैसा चाहते हैं और बहुत मतलब इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, इसके टेक अ फ्यू ईयर्स में भी या कुछ महीने लगते हैं। परंतु जैसे हमने बताया कि हमें जितना हम चीजों को प्रैक्टिस करेंगे हम उससे अच्छे बेहतर बनेंगे। हम डेली में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पूरी प्रोसेस को छोटी छोटी चीजों के लिए, तो हम बात करेंगे कि कैसे इसको हम छोटी छोटी चीजों में अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर पे प्रोसेस। तो सबसे पहले एक हम एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का गोल लेंगे। एक हफ्ता इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम इसको नेक्स्ट वीक तक फिनिश कर सकें, और या फिर 2 हफ्ते का ले सकते हैं अगर थोड़ा सब्सटेंशियल हो। पर वो गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत इजी हो या बहुत कठिन हो या हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो उसको करने के लिए। ऐसी चीज जो हम कर सकते हमारे लिए पॉसिबल है, पर थोड़ा सा स्ट्रेच चाहिए उसमें, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी कर रहे होते तो हम कर चुके होते, पर हम नहीं कर रहे। तो थिंक अबाउट इन एनी ऑफ दीज थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली अचीव इन 2 वीक। छोटा बट क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें। हम अगर क्वांटिफाई कर सकें कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे आत्मशक्ति चैनल के लिए कुछ वीडियोस बना, तो मैं मेरा ये 2 वीक का गोल हो सकता है कि मैं अपने आत्मशक्ति चैनल के लिए शॉर्ट रील्स बनाऊंगा, 2 रील्स, 2 हफ्ते या 5 रील्स हैं, तो समझो मतलब छोटा गोल है। पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी सारी और भी चीजें, जॉब है और दूसरी चीजें, तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट। सो डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग इट्स वेरी इजी। आई हैव टू बी फोकस्ड, आई हैव टू पुट सम एफर्ट, बट इट शुड बी क्लियर कि मुझे क्या गोल बना, उसको अगर मैं क्वान्टिफाई करूँ। उसके बाद हमको जो नेक्स्ट स्टेप है इसको बोलते हैं करंट रियलिटी। ये बहुत पावरफुल एक्चुअली मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर है जो रॉबर्ट सिखाते हैं कि हमको पहले हमने एक गोल के बारे में सोचा कि जो हम करना चाहते हैं, परंतु नेचुरली हम वहां पे नहीं हैं। मतलब हमारी जो अभी हम उस गोल के कनेक्शन में अभी हम कहाँ पे हैं, उसके बारे में सोचें, उसको बोलते हैं करंट रियलिटी। और करंट रियलिटी का मतलब ये है कि अभी हम कहाँ पर हैं। और
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम देखें कुछ एक्सरसाइज उन्होंने कराई थी कि एक पेपर लिया हमने, खाली पेपर, और उस खाली पेपर पे हमने मान लीजिए कि कुछ हम कुछ छोटी छोटी लकड़ियां ले आए या कुछ छोटा छोटा कुछ भी सामान ले आए जो भी हमारे पास अवेलेबल है, चम्मच ले लिया कुछ। अब उसके बाद हमने एक करंट रियलिटी क्या है, एक खाली पेपर। अब हमको एक मेंटल इमेज बनाना। मेंटल इमेज क्या, कि ये जो सामान है इससे मैं क्या बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा। राइट, तो एक हमने मान लीजिए कि आपको दो या तीन चीजें यूज करनी, तीन मान लीजिए माचिस की काड़ी ले आए, सबसे इजी चीजें माचिस आपको मिल जाएगी। माचिस की काड़ियां हैं, अब आपको तीन माचिस की चीजियां लेके और कुछ बनाना है, तो आपने पहले इसके बारे में सोचा, ये आपका गोल है। और करंट रियलिटी क्या है, एक खाली का। अब हमको आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे, 5 सेकेंड में आपको उन कार्यों को एक्चुअली जो आपने मेंटल इमेज बनाई थी उस पर रख के एक्चुअली वो चीज बनानी। तो ये क्या किया हमने, हमारा गोल था, हमारी करंट रियलिटी क्या थी, खाली पेपर, और फिर हमने कुछ एक्शन लिए और उस चीज को बनाया एक्चुअली। फिर अब हम आपने मान लीजिए कि एक बार फिर से एक्सरसाइज करते हैं, सेम एक्सरसाइज, पर अब हमको ऐसा जरूरी नहीं है कि दो से तीन चार चीजें ली, पर हमने जितनी गाड़ियां आप लेना चाहें, और फिर आपने एक मेंटल इमेज बनाई कि मैं क्या बनाऊंगा। उसके बाद वो क्लियर इमेज आपने बनाई, और अब उसके बाद आपको जब समय दिया जाए कि चलिए अब आपको बनाना है, तो लेट्स से कि 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड में आपने, अब आपने उन गाड़ियों को जैसे रखना हो वैसे रखा, जो आपने इमेज बनाई थी उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि रैंडमली, परंतु आपको एक करंट रियलिटी थी, खाली पेपर, और आपने एक इमेज बनाई थी, गोल बनाया था कि ये मुझे बनाना है। तो अब आप गाड़ियों को क्या करेंगे, एक्शन लेंगे उन लकड़ियों को सही जगह पे रखने का, ताकि वो जो इमेज आपने बनाई थी उसको आप एक्चुअली पेपर पे लकड़ियों से बना सकें। तो ये जो प्रोसेस है दिस शोज कि हमारी करंट रियलिटी से हमको गोल तक जाने के लिए कुछ एक्शन लगता है। परंतु एक और प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल टेंशन। और जो स्ट्रक्चरल टेंशन है, इसको ये फिजिक्स वगैरह, टेंशन का मतलब ये नहीं स्ट्रेस, बट एक्चुअली स्ट्रक्चरल टेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उसको सिखाने के लिए एक मैं छोटा सा रबर बैंड यूज कर रहा हूँ। तो ये जो रबर बैंड है, हमें पता है स्ट्रक्चरल टेंशन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज खींची जाए, तो वो क्या करती है, जब टेंशन होता है किसी चीज में, तो जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं, तो उस चीज को नेचुरल उसमें आने के लिए वो प्रयास करेगा, वो वहां पे आएगा। तो ये जो टेंशन है उसमें क्या चीज है, एक तो हमारा स्ट्रेच है, मतलब ये इसको हम बोलेंगे करंट रियलिटी कि अभी ये कैसा है, और ये उसका डिजायर्ड स्टेट है, मतलब जो उसका नेचुरल स्टेट। तो ये जब टेंशन है तो नेचुरली चीजें मूव करेंगी जहाँ पे हमें चाहिए। तो इसी प्रकार से ये जो स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स वगैरह पे बेस्ड है कि बहुत सिंपल लग सकता है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, कि हमारी एक डिजायर्ड स्टेट, एक गोल है जो हम पाना चाहते हैं, और एक करंट रियलिटी। तो इनमें कुछ डिफरेंस है, एक मतलब एक स्ट्रक्चरल टेंशन, और उस स्ट्रक्चरल टेंशन को रिलीव करने के लिए, मतलब कि ये प्रेशर या स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं है, परंतु इसका मतलब है कि जो रिजोल्यूशन, जो टेंशन है इसकी रिजोल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे टेंशन है, तो रिजोल्यूशन लेके इसके नेचुरल स्टेट में। तो इसी प्रकार से जब करंट रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द गोल, तो फिर वो धीरे धीरे मूव करेगी या करेंगे हम उसको टूवर्ड द डिजायर्ड गोल। तो इन रिलेशन टू द आउटकम, तो ये जो इसलिए ये जो डायनामिक, ये एक प्रिंसिपल है, प्रोसेस है, हमको एनर्जी देता है कि किस प्रकार से हमको मूव करें। तो ये स्ट्रक्चरल टेंशन के बारे में था।
अब नेक्स्ट जो चीज है ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि अब हम इसको थोड़ा सा जो स्ट्रक्चरल टेंशन है, मतलब आपका जो गैप है करंट रियलिटी और गोल के बीच में, उसके लिए हमको डिफाइन करने हैं एक्शन स्टेप्स। वो एक्शन स्टेप्स जो हमें करंट रियलिटी से हमारे डिजायर्ड गोल की तरफ लेके जाए। तो इनको एक्चुअली पेपर पे लिखना है। एक स्ट्रक्चरल टेंशन चार्ट होता है जिसमें हम ऊपर लिखते हैं गोल, डिजायर्ड गोल, और नीचे लिखते हैं करंट रियलिटी। हम इमेज बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको डिपिक्ट करना। और फिर बीच में अब हम लिखेंगे एक्शन स्टेप। तो हमारा जो पहला ड्राफ्ट होगा उसमें जरूरी नहीं कि हम उसको ऑर्डर में लिखें कि हाँ पहले ये, सेकंड ये, फिर तीसरा नंबर पे ये। पर जस्ट क्या क्या एक्शन हमें लेने पड़ेंगे अगर हमको करंट रियलिटी से और हमारे गोल की तरफ जाना है, तो ये हमको सोचना है क्लैरिटी के साथ, और फिर उनको हम लिखें। अब इसके बाद हम सोचें, इसको थोड़ा सा रिफाइन करना होगा कि क्या ये एक्शन, अगर ये एक्शंस में ले लूं तो क्या मैं करंट रियलिटी से मेरे गोल तक पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। इज दैट पॉसिबल, या कुछ मिसिंग है? अगर मिसिंग है तो फिर वो उसको भी हम जोड़ें एक्शन स्टेप्स के रूप में, क्योंकि तभी वो कंप्लीट हो पाएगा। तो दिस इज समथिंग एन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू। हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि हर एक्शन की एग्जैक्टली एग्जैक्टली कैसे है। हमने जो एग्जांपल दिया परफेक्शन, हमको परफेक्शन की प्रयास नहीं करनी है कि हमको हर चीज परफेक्टली करनी है, क्योंकि परफेक्ट करने के चक्कर में हम कई बार चीजों को नहीं कर पाते। एंड आई सी दिस विथ मी लॉट ऑफ टाइम। मैं सोचता हूँ कि मुझे ये चीज अच्छा बनाना है, और अच्छा वीडियो बनाना है, अच्छा ये बनाना है, अच्छे से कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, अच्छे से कुछ चीज। तो वो अच्छा बनाने के चक्कर में ईमेल लिखनी है, मैं अच्छे से लिखूंगा, क्लैरिटी से लिखूंगा, सारी डिटेल्स कवर करूंगा, उस चक्कर में मैं वो कर ही नहीं पाता। तो अभी हमको प्रैक्टिस करना है कि हाउ कैन बी मूव इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग स्टक। हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े। तो ये जो है, इसके लिए हमको एक्शन स्टेप्स जो चाहिए उसको बहुत डिटेल में प्लान नहीं करना, हमको जस्ट एक बेसिक आउटलाइन चाहिए। तो ये करने के बाद अब जो लास्ट चीज है आज के लिए, वो है ड्यू डेट। अब हमने कुछ एक्शन स्टेप्स लिखी जो हमको करनी है। अब उसके साथ में, क्योंकि हमारा पास 1 या 2 हफ्ते का हमने समय डिसाइड किया, आपके ऊपर है कि जो आपने गोल बनाया उसके हिसाब से आप 1 या 2 हफ्ते का समय डिसाइड कर सकते हैं। उसमें अब अपने को ये करना है कि हर एक्शन के लिए एक ड्यू डेट लिख, ड्यू डेट कि ये मुझे कब तक ये वाला एक्शन फिनिश करना। ड्यू डेट का पर्पस ये नहीं है कि हम प्रेशर में काम करें, क्योंकि जैसे रॉबर्ट फिश बताते हैं कि यूजुअली हम डेडलाइंस या ड्यू डेट्स को कैसे यूज करते हैं, हम अपने आप को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। हम नहीं करना चाहते, परंतु हमें पता है कि हाँ अब आखिरी दिन आ गया है, हमको अब असाइनमेंट सबमिट करना है तो अब करना ही पड़ेगा। तो हम अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं। परंतु अभी हम क्या देख रहे हैं, ये हमारी जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसमें ड्यू डेट का पर्पस है कि हमको एक स्ट्रक्चर देना, हमको एक गाइडलाइन देना कि हाँ ये मेरा गोल है, ये मेरी करंट रियलिटी है, ये स्ट्रक्चरल टेंशन है, और ये मेरी एक्शन स्टेप्स हैं। अगर मैं एक्शन स्टेप्स लूंगा तो मैं करंट रियलिटी से गोल तक पहुंच सकता हूँ। परंतु इसको करने के लिए मुझे हर एक्शन को एक समय देना है कि इस तारीख तक ये फिनिश करना। उससे उसमें स्ट्रक्चर भी आएगा और ऑर्डर भी आएगा। ऑर्डर का मतलब कि हाँ पहले मुझे ये करना है। अगर मुझे पेड़ उगाना है तो पहले मुझे मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद मैं बीज डालूंगा, फिर पानी डालूंगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे पेड़ उगाना है, मुझे पता है मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, तो मैं पहले पानी डाल दिया, बीज डाल दिया और फिर मिट्टी बाद में डाल दी। तो हमको पता है कि अगर हमने पानी डाल के फिर बीज डाल दिया और मिट्टी डाल दी तो मोस्ट प्रोबेबली वो बीज नहीं उगे। पर अगर हमने मिट्टी पहले डाली, फिर उसके बाद हमने बीज डाला, और फिर ऊपर से पानी डाला, तो हमें पता है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो वो बीज उगेगा। तो इस प्रकार से ये क्रिएटिव प्रोसेस की कुछ बेसिक आउटलाइन है।
अब एक हफ्ते का समय हमारे पास है, लेट्स गिव इट 1 वीक, क्योंकि 2 वीक्स में मतलब वन, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इट्स अ वेरी शॉर्ट कोर्स। जो रॉबर्ट फिश का कोर्स लंबा था, ये मैं चाह रहा हूँ कि इसको कुछ छोटे समय में इसको कवर करूँ। बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू दिस डेली। एक्चुअली ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम छोटी छोटी चीजों में, हर जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वी कैन थिंक अबाउट क्रिएटिंग। उन्हीं चीजों को हम क्रिएट करने के बारे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि अच्छा, आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, व्हाट डू आई वॉन्ट टू क्रिएट। और उसको क्रिएट करने में ये मेरा गोल है, ये मेरी करेंट रियलिटी है, और ये एक्शन स्टेप्स हैं, और ये उसकी ड्यू डेट्स हैं। तो मुझे ऑफिस का भले 1 घंटे का काम हो या 2 घंटे का काम हो, पर उसको करने के लिए मैंने पूरी प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू में गया। तो देन आई हैव अ प्रैक्टिस, मतलब मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर कुछ और काम आया, अगले काम में भी मैंने इसी चीज को किया, कि ये मेरा गोल है, क्या मैं बनाना चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट टू क्रिएट, व्हाट इज द करेंट रियलिटी, मेरे पास क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या करेंट रियलिटी क्या है, और फिर क्या मेरी एक्शन स्टेप्स हैं, और फिर उसके बाद ड्यू डेट्स क्या है। मतलब ऑफ कोर्स ये जो ड्यू डेट्स होंगी उसमें आवर्स हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं, पर क्योंकि हम डेली डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं छोटे छोटे लेवल पे, तो हमको, परंतु पूरी प्रोसेस के थ्रू हमको जाना है, ताकि हम उसकी यूज टू हो जाएं, सोचने के उस तरीके से। आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, जो भी हमको कार्य दिए गए हैं, हम उसमें सोचे कि ये मुझे कुछ बनाना है, और उसको बनाने के लिए मैं ये करंट रियलिटी डिफाइन करूँ, गोल डिफाइन करूँ, एक्शन स्टेप्स और ड्यू। तो ये क्रिएट योर लाइफ का एक बहुत छोटा प्रेजेंटेशन है। अभी तो और भी कुछ चीजें हैं इसमें, कि कुछ और प्रिंसिपल्स और कुछ और चीजों के बारे में हम अगली बार बात करेंगे। तो विल स्टॉप हियर एंड सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चन या कोई कमेंट्स हैं। ये पूरा वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिससे कि आप इसको सुन सकें, इसको अप्लाई कर सकें, एंड देन यू कैन ऑल्सो शेयर विद अदर। So any question or comment?